हाँ जी बच्चे, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਪੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀਆਂ। ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ 2 5 8 11 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ A1, ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ A2, ਥਰਡ ਨੂੰ A3, ਇਹਨੂੰ A4 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਦੋ ਕੌਨਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਟਰਮਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੌਨਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਟਰਮਸ ਆ, ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 5 ਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਚੋਂ ਫਸਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਥਰਡ ਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, फोर्थ विचों थर्ड माइनस करके देखो। जे थोड़े कोल जिहड़ा डिफरेंस है, जिहड़ा अंतर है, जे आह सेम आ जाता है तो अपने कोल जिहड़ी आ सीरीज़ है वो की है AP सीरीज़ होएगी या फिर अंक गणितक लड़ियाँ होएगी। बेटा अंक गणितक लड़ी होएगी। ठीक है, जे आह डिफरेंस सेम नहीं आता तो यह अंक गणितक लड़ियाँ नहीं होणगियां बच्चे। ठीक है, अंक गणितक लड़ियाँ फिर AP की होंदा है जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ, दो लगातार संख्यावां दा जो अंतर है सेम होवे तो वह की होंदे नेगियां अंक गणितक लड़ियाँ। ठीक है, जिहड़ा डिफरेंस है, जिहड़ा अंतर है, आ बेटा अपने कोल पॉजिटिव भी हो सकता है, नैगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या अपने कोल जीरो भी हो सकता है बच्चे। ठीक है, जिवें मैं कोई लड़ी लिख रही हाँ 1/2 1/2 1/2 1/2 अप टू सो ऑन। जो मैं इन्हां दा अंतर करके देख रही हाँ, 0 1/2 चो 1/2 माइनस कर 0, 1/2 चो 1/2 माइनस करांगे तो क्या आजूगा 0। तो अंतर की है सेम है पर हैगा 0 है, तो मतलब यह भी AP हैगी है। ठीक है, तो हमेशा दूसरी चो पहली घटानी है, ठीक है, तीसरी चो दूसरी, चौथी चो तीसरी। ठीक है, इनू आप इस तरह लिख देने होंगे हैगे, इनू अंतर नूं किहदे नाल डिनोट करते हैं डी नाल। डिफरेंस डी किहदे बराबर होएगा A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, सारे बराबर होणगे A4 माइनस A3, A5 माइनस A4। इन्हां सब दा जे डिफरेंस बराबर है तो ये AP हैगी है, जे डिफरेंस बराबर नहीं हैगी तो AP नहीं हैगी। ठीक है, एक होर अगे, जे आह AP हैगी है, जिवें पहला क्वेश्चन ही किया है, जे आह AP हैगी है तो अगलियां जे अपन टर्म्स कढ़नी है हुण तो आप किवें कढ़ांगे? देखो अपने को 2 है, अपने को D कितना आया है 3, 2 च किन्ना जोड़े 3 जोड़ के कितना आ गया 5, 5 अगे 3 जोड़ के कितना आ गया 8, 8 की जोड़े 3 जोड़े कितना आ गया 11। तो मतलब हरेक टर्म दे विच अगली टर्म कढ़न वास्ते आपां की कर रहे हैं, सब दे विच D जोड़ रहे हैं, सांझा अंतर जिहड़ा आएगा ओह आपां जोड़ रहे हैं। तो अगली टर्म इस सीरीज़ दे विच A5 की आऊगी, A4 दे विच D जोड़ दो, मतलब 11 दे विच इहदे विच D कितना आया 3 आया सी तो कितना आ गया 14। अगली 6वीं टर्म फाइंड करनी होवे तो 14 दे विच फिर अगे D जोड़ दो, कितना आ गया 17। अगली फाइंड करनी होवे तो 17 च फिर D जोड़ दो तो कितना आ गया 20। ठीक है, इस तरह बेटा आपां अगे अगे दी अगे जे अपने कोल अंक गणितक लड़ी हैगी है तो अगे आपां पता अगले टर्म्स आपां पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हुण अपने कोल जे आप एक मैं एक एग्जाम्पल होर लै रही है, जे मान लो अपने कोल सीरीज़ बेटा आ हैगी, बन लो माइनस 3 1 -1 -3 -5 अप टू सो ऑन है। तो हुण उरे D कितना आऊगा? तुसीं की कीता 1 दे विचों 3 माइनस करके देखा, 1 चों 3 माइनस करोगे -2 आ जाएगा। अगे -1 दे विचों -1 दे विचों आ 1 माइनस करोगे तो -2 आ गया। अगे -3 चो माइनस करोगे -1 तो -3 माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, तो अपने को सारा अंतर की आगे -5 दे विचों की माइनस करांगे -3 तो कितना आ गया -5 माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया भी -2 आ गया।
ठीक है। तो सारे डी सेम नेगे तो मतलब ये AP हैगी है। जे डी सेम ना होवे तो AP नहीं होएगी। ठीक है। हुण मैं तुहानूं बेटा एग्जाम्पल देती, पॉजिटिव की एग्जाम्पल भी देती, जो जीरो हो तो भी एग्जाम्पल देती, अगर नैगेटिव हो एदी एग्जाम्पल भी तुहानूं देती है। तो डी अपने को कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है, क्लीयर है बच्चे? हाँ जी बच्चे, अपने को 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है AP दे पहले 4 पद पता करो। पहले 4 टर्म्स पता करनियां नेगियां जिसका पहला पद A अते सांझा अंतर D होवे। आपनों पहला पद A दे रखे है, D दे रखे है, अपने 4 टर्म्स पता करनी है। मैं तुहानूं फर्स्ट स्टैप करवा रही हाँ, अगले स्टैप तुसीं आपे खुद करने हैं। ठीक है, चलो मैं देखूँगी एक अद्धा स्टैप होर करवा देनी हाँ। देखो तुहानूं A पता है 10, मतलब A1 पता कितना है 10 है। तो A2 कड्ढण मैं तुहानूं दस्सिया होया कि A2 कड्ढण वास्ते A1 दे विच की जोड़ दो, 10 जोड़ दो, मतलब कि सॉरी मैं लिखना भुल गई बेटा, D अपने कोल कितना है 10 है। ठीक है, तो A1 दे विच D जोड़ दो तो कितना A1 भी 10 है, D भी 10 है, तो कितना आ गया 20। A3 कड्ढना होवे तो A2 दे विच D जोड़ दो तो 20, A2 20 आ गया सी, 20 च 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाऊगा 30। A4 कड्ढना है तो A3 दे विच D जोड़ दो तो A3 कितना है 30, 30 दे विच 10 जोड़ोगे तो कितना आ गया 40। इस तरह अपने को पहले 4 पद किहड़े आ गए, AP दिए पहले 4 पद किहड़े आ गए। एक तो पहला 10 पता ही है, अगली टर्म 20, अगे 30, अगे 40। ये बेटा सीरीज़ कदा खत्म नहीं होती, तो इस डैड डैश जरूर पा दिया करो क्योंकि AP सीरीज़ है बच्चे। क्लीयर है बच्चे? इसी तरीके का बेटा सेकंड हो जाऊगा, थर्ड भी मेरे हो जाएगा, फोर्थ देखो बेटा, फोर्थ या फिफ्थ जो भी करवा देनी बच्चे। चलो मैं फिफ्थ करवा रही हूँ बेटा। फिफ्थ देखो बेटा, A अपन पता है -1.25, D पता है -0.25, पॉइंट भी आ गए माइनस भी आ गए। देखो देखो अपने को पहला पद पता है A1 पता है -1.25, A2 करना तो A1 दे विच D जोड़ दोगे, A1 कितना -1.25 दे विच प्लस कर रहे हो D कितना है माइनस दे विच, उरे ब्रैकेट लगा लिया करो बेटा हमेशा। ठीक है, विचाले प्लस है, D का मूल माइनस है, तो जो ब्रैकेट खोल लोगे तो प्लस माइनस माइनस 0.25 आ गया। तो हुण पॉइंट्स कि प्लस करांगे 5 5 0 10 1 5 पॉइंट, तो कितना आ गया 1 माइनस आ जाऊगा -1.50। ठीक है, आगे A3 दे A2 दे विच D जोड़ दो, A2 1.50 माइनस प्लस D कितना है माइनस दे विच है -0.25 है, तो प्लस माइनस माइनस तो कितना आ जाऊगा -1.75। एवं A4 कड्डोगे, A4 दे विच A3 दे विच D जोड़ोगे, A3 कितना -1.75 दे विच प्लस कर दोगे -0.25, प्लस माइनस माइनस -1.75 -0.25, तो कितना आ गया -2.00 आ गया। तो AP सीरीज़ के पहले 4 पद किहड़े आएंगे, पहली टर्म -1.25, दूसरी टर्म कितनी है -1.50, तीसरी -1.75, चौथी -2.00 अप टू सो ऑन। इस तरीके नाल बेटा आप फर्स्ट स्टैप सारा कवर कर लांगे 6.1 का। ठीक है, नेक्स्ट है ये सेकंड क्वेश्चन है AP का पहला पद A ते सांझा अंतर पता करो। अपने A ते D पता करना है की होएगा। ठीक है, अपन AP दे रखी है, हुण तुहानूं पता है आप फर्स्ट स्टैप कर रहे हैं 3 1 -1 -3 अप टू सो ऑन। अपन पता है A कितना है 3, D की हुंदा है सेकंड टर्म दे विचों फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट कर लिया करो बच्चे, तो 1 -3 कितना आ गया -2। एवं D देखो सबसे सेम है, थर्ड टर्म दे विचों सेकंड माइनस करोगे, थर्ड की है -1 और जो 1 माइनस करोगे -1 तो -1 कितना आ गया -2। एवं D एक बार जो टर्म्स है वो D पता कर लिया करो बच्चे हमेशा, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, तो कि फोर्थ टर्म के विचों माइनस करोगे थर्ड टर्म -3 + 1 तो कितना आ गया -2। D सेम है तो A कितना आ गया 3, D कितना आ गया -2। इस तरीके सोल्व करना है। इस एक क्वेश्चन में बटे वाला करवा लगी है, थर्ड स्टैप कराने लगी है, सेकंड आपे कर लियो। थर्ड स्टैप देखो 1/3 5/3 9/3 13/3 अप टू सो ऑन।
ए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1/3 फर्स्ट टर्म। डी ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਮਾਈਨਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फर्स्ट टर्म माइनस ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 5/3 माइनस 1/3। अगर नीचे सेम होवे 3 तो 5 माइनस 1 करोगे तो कितना गया 4/3। कि सब का 4/3 आएगा, आप चेक कर लेने। ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट करोगे तो 9/3 चो सैकेंड टर्म माइनस करोगे, थर्ड चो सैकेंड, फोर्थ चो थर्ड, एवं माइनस करना अपने। 9/3 माइनस 5/3 3, 9 माइनस 5 4/3 सेम आ रहा। वैसे खुद ही क्या है AP का तो साझा अंतर सेम होगा, पर फिर भी आप अपनी तसल्ली वास्ते चेक कर लिया कि सब का साझा अंतर सेम हैगा। 13/3 चो माइनस कर दे 9/3, ठीक है। तो 13/3 माइनस 9/3 3 LCM 13 माइनस 9 कितना आ गया 4/3। सब च D सेम है तो इसलिए A कितना आ गया 1/3 और D कितना आ गया 4/3। क्लीयर है। वैसे तो इन्होंने AP किया है तो आप सिर्फ एक स्टैप च भी कर सकते हैं भी A N है D N है, पर खुद की तसल्ली वास्ते आप सारा ना डिफरेंस करके देख लिया बच्चे कि वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। बस उन्हें थोड़ा ध्यान रखियो, जो माइनस वाली ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट तो ही लिखते हैं, सैकेंड जो माइनस प्लस गलती ना करियो बच्चे, ध्यान रखियो चीज़ों का। क्लीयर है। इस तो सैकेंड स्टैप सारा कवर हो जाऊगा। A तो D ही कटना चाहिए, D मतलब साझा अंतर मतलब D करना होंगे बेटा अपने। पहला पद मतलब A, पहली टर्म A करनी होंगी अपने बच्चे। हाँ जी बच्चे, इन्होंने विचों केड़े केड़े AP है, जे कोई AP है तो साझा अंतर पता करो। हुण उरे आपनू AP नहीं पता, आपनू इन्होंने कहा भी जे AP है तो साझा अंतर पता करो। पहला आपनू चैक करनी पऊगी केड़ी AP है केड़ी नहीं है। तो पहला आपने बेटा की करो A2 माइ, क्योंकि आप D नहीं लिखांगे, D आप ओदी लिखांगे जो AP बन जाती है। पहला आप A2 दे विच आपने कोल A1 A2 A3 A4 है। आप A2 दे विचों फर्स्ट स्टैप कर रहे हैं, A2 दे विचों A1 माइनस कर रहे हैं तो 4 माइनस 2 करोगे 2 आ गया। A3 दे विचों A2 माइनस करके देखो 8 माइनस 4 करोगे तो 4 आ गया। देखो डिफरेंस सेम आया नहीं, तो इसे कहोगे डिफरेंस इज नॉट सेम, मतलब कि अंतर सेम नहीं हैगा, अंतर साझा नहीं है। जे अंतर साझा नहीं है तो यह AP नहीं है। जे अंतर साझा होंदा तो AP हो जाता, जे AP हो जाती तो आप अंतर दस देंगे कितना साझा है, पर जे AP नहीं हैगी तो आप अंतर साझा दस नहीं सकते भी कितना अंतर साझा होगा बच्चे। अंतर मतलब डिफरेंस साझा हैगा कि नहीं हैगा, सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जिवें अपने को B पार्ट है, अपने को इनू लै लो A1 A2 A3 A4। तुसी देखो A2 माइनस A1 करके दे दें आप 5/2 चो माइनस करांगे 2 2 LCM 5 माइनस 4 तो 1/2 आ गया। A3 माइनस A2 करके देखो 3 माइनस 5/2 3 थर्ड चो सैकेंड माइनस करांगे, LCM ले लो 2 LCM 6 माइनस 5 तो कितना गया 1/2, A भी 1/2 A भी 1/2। बट आप देखो सारे आ रहे हैं इस तरह। A4 माइनस A3 जिन्ने टर्म्स गिवन है वो जरूर डिफरेंस करके देखो। 7/2 माइनस 3 2 LCM तो 1/2 ये भी सेम आ गया। तो मतलब अंतर की है साझा है, डिफरेंस सेम है, कॉमन है, अंतर साझा है, इसलिए यह AP है। जे AP है तो D साझा अंतर, साझा अंतर मतलब D कितना अपने को 1/2 बस। जे AP हैगी है तो D दस दो, जे AP नहीं हैगी तो D दस दो नहीं बच्चे, ठीक है। इस तरीके ना देखो C पार्ट देखो एक बच्चे, C पार्ट है। वैसे मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं लिखे ने बुक के काफ़ी क्वेश्चन ने, बस थोड़े क्वेश्चन करवा रही हाँ। तुम की करो भी A2 माइनस A1 तो A स्केयर चो A माइनस, कदे भी जो माइनस करते हैं स्केयर भी हो तो एवं माइनस नहीं कर सकते, ए चो A नू साझा कढ़ लाँगे तो विच की रह जाऊगा A-1। A3 माइनस A2 करांगे तो A³ माइनस A स्केयर, तो A स्केयर कॉमन कर लिया तो विच रह गया A-1। कि यह सेम डिफरेंस, ये तो सेम है बट आ नहीं सेम, तो मतलब अंतर साझा नहीं है, तो मतलब AP नहीं है। बस इस तरीके नाल सारे क्वेश्चन करने हैं बच्चे। इस दे नाल तुहाडी 6.1 कंप्लीट है। इसनूं अच्छी तरह करना बेटा, ध्यान नाल करना बच्चे, अपने आप जिहड़े क्वेश्चन रह गए खुद करने हैं, ठीक है। तो
ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ 6.2 ਕਲੀਅਰ।